नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और मेरे साथ फ्रेम में जो दिख रहे हैं उनका नाम है मोहन मरकाम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस की सियासत के भीतर खाने इन दिनों चर्चा में हैं। संगठन का कोई मसला नहीं है, विषय संगठन से लेकिन जुड़ा हुआ भी है। खबरें खूब जोर से उछल जाती हैं, खासकर तब जब शीर्ष या सत्ता का कोई खेमा दिल्ली की ओर जाता है। हालिया दिनों खबरें भी खूब छप रही हैं कि बस मोहन जी की छुट्टी अब होने ही वाली है। मोहन जी से ही पूछ लेते हैं कि उनकी अपनी क्या नज़रिया। मोहन जी, आपको लेकर ये खबरें बार बार क्यों आती हैं कि बस अब आप विदा हो रहे हैं? देखिए, मुझे भी खबरें आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चलती है कि प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने वाला है। तो शायद मीडिया के पास कोई एथेंटिक खबरें होगी, इसीलिए शायद हर मीडिया मतलब चला रहा है। बाकी बदलना नहीं बदलना तो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर मुझे सौंपी थी और इन 4 सालों में संगठन को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने का काम मैंने किया। पहली बार 19 लाख हमने मेंबरशिप बनाए, 5 उपचुनाव जीते, उसके साथ साथ जितने भी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव हम जीते। सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी हमने किया। बाकी खबरें तो चलती रहती है, खबरें आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें मिल रही और हम लोग लगातार सुन भी रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज भी बन रही है, फ्रंट लाइन भी बन रही है। सच्चाई क्या है मीडिया ही बता पाएगा। मीडिया तक जो खबरें आ रही हैं वो पहुंचाई जा रही हैं कि आ जा रही हैं, वो एक अलग विषय, विमर्श का विषय है। उसका बेहतर आप भी कुछ अंश जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप तक कोई संगठन की ओर से कोई सवाल, दरियाफ्त, संकेत, ये जो सियासत में होता है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, देखिए, अभी तो हाईकमान बीच में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से भी, हमारी प्रभारी आदरणीय शैलजा मैम से भी मिलने का मौका मिला और हाईकमान ने, आदरणीय शैलजा मैम जी ने जो संगठन की जो गतिविधियां हैं, कुछ नियुक्तियां बची है, उन नियुक्तियों के लिए भी हमें मतलब हरी झंडी दी है। उसकी नियुक्तियों को भी हमने सचिव की तैयारियां कर रही है और संगठन को अभी माननीय राहुल गांधी जी का जो मसला है पूरे प्रदेश और प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। हमने पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ताएँ की, नुक्कड़ सभाओं के लिए हमने तैयारी की, मशाल रैलियाँ हो गई और चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, मगर संगठन का जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को हम लोग कर रहे हैं और आने वाले 2023 और 2024 के चुनाव की तैयारी भी हम लोग प्रारंभिक स्तर पे शुरुआत कर दी है और हम लोग आने वाले दिनों में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं। तो संगठन का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। ऐसा आप कहते रहे हैं और आपकी ओर से आपकी जो छवि है वो भी ऐसे ही है कि सरल हैं, सहज हैं, लेकिन एक आपकी छवि का हिस्सा है कि दृढ़ता भी है। ये दृढ़ता के फेर में कई बार बैठक से ऊंची ऊंची आवाज़ें आ जाती रही हैं, ये भी हम लोगों तक आई है बात और हम लोगों ने इसको भी छापा है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आप जब ये दावा करते हैं कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल ठीक है, तो जब भी सत्ता की ओर से कोई दिल्ली की रवानगी रखता है तभी आपके बदलाव की खबर क्यों आती है? नहीं, देखिए, हाईकमान से मिलने समय समय पर हमारे सत्ता के हमारे पदाधिकारी भी जाते हैं, संगठन के पदाधिकारी भी जाते हैं, मिलना रहता है, व्यक्तिगत काम भी होते हैं, कोई इलाज कराने के नाम से भी जाता है, जाते तो रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी जाते हैं। इसमें अगर कोई दिल्ली जाता है तो ये कह लेना कि मतलब इसी काम के लिए जा रहे हैं, वो तो हम तो मीडिया के माध्यम से ही खबर सुनते हैं। तो आप ही सही बता सकते हैं कि आखिर किसने बताया, आपको जानकारी क्या मिली, आपके सूत्र क्या हैं, तो आप ही बता पाएंगे। तो हम आपके माध्यम से सुनते हैं। हो सकता है मीडिया के पास खबरें होती है, हाईकमान की बातें तक उन तक पहुंचती हैं, मगर हमें तो इसके बारे में कोई जानकारियां नहीं है, मगर आपके माध्यम से भी जो भी सुनते हैं, आपके माध्यम से सुनते हैं। आखिरी सवाल और बहुत सीधा सवाल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के जो रिश्ते हैं उसमें कुछ कड़वाहट है क्या? कुछ प्रतियोगिता है क्या? कोई नाराज़गी है क्या? देखिए, मोहन मरकाम और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के रिश्ते आज के नहीं हैं, 20 सालों से हैं। 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था तब के रिश्ते हैं और पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में जो पहले के रिश्ते थे, आज भी वही रिश्ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन मरकाम थे जो बता रहे थे
जिन्होंने बताने का अगर आपने तरीका ध्यान दिया हो कि उन्होंने ये कहा है कि खबरें मीडिया से सुनता हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि संगठन के जो काम हालिया दिनों कुमारी शैलजा जी से मिले हैं वो काम वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सांगठनिक काम हैं वो अपनी गति से चल रहे हैं, खबरें जिस भी अंदाज में आती हों आ जाएं। दूसरी बात, मोहन जी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संबंध बड़े मधुर हैं और बड़े पुराने हैं, लेकिन मोहन मरकाम की सरलता के बीच दृढ़ता का एक अंदाज याद रखिएगा। जब हालिया दिनों विधानसभा हुई, उन्होंने सरकार को घेरा, डीएमएफ के मसले पर घेरा और इस बात तक अंत तक अड़े रहे कि विधानसभा समिति से ही जांच कराइए। सियासत है, अप्रत्याशित, अचानक, अरे गजब, ऐसे सारे शब्द इसकी डिक्शनरी में नहीं होते, इसलिए कई बार इंतज़ार करना होता है। लेकिन सियासत एक जीवंत सबक भी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे इतर इंतज़ार करिए। याज्ञवल्क, द सूत्र, रायपुर। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।